अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल डायरीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सब की दुआएं कबूल करे। आज का वाक़या हमें भेजा है इरम ने, तो उनका वाक़या सुनेंगे हम उनकी ही ज़ुबानी। ये वाक़या 2016 का है। हमारी पूरी फैमिली ने नॉर्दर्न एरियाज़ का प्लान किया। मेरा एक भाई मैरिड है, उसकी वाइफ, उसका बेटा और मेरा छोटा भाई और मेरी वालदा। हम नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए निकल पड़े। मेरा जो सबसे बड़ा भाई है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हमें सफ़र करते करते रात हो गई थी। हम ऐसे एरिया में पहुंच गए थे जहां पे हर तरफ अंधेरा था, जहां पहाड़ जंगल के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पूरा दिन हम वो खूबसूरत मनासिर एंजॉय कर रहे थे, पर रात हो चुकी थी। अब उन्हीं खूबसूरत मनासिर से खौफ महसूस हो रहा था। हमारी गाड़ी मुसलसल चल रही थी उस अंधेरे रास्ते पर। सामने हमारी गाड़ी की लाइट्स की रोशनी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। पीछे मुड़ के देखो तो चारों तरफ वो दरख्त जो दिन की रोशनी में बहुत खूबसूरत मनासिर पैदा कर रहे थे। अब यकीन जाने रात में वही दरख्त, वही पहाड़ एक खौफनाक मंजर पैदा कर रहे थे। चलते चलते हमारी एक वीरान रास्ते पे गाड़ी खराब हो गई। हमने बाहर निकल के देखा तो चारों तरफ जंगल, दरख्त और खौफनाक अंधेरा था। मुझे उस जगह से बहुत डर लग रहा था। मैं गाड़ी में वापस बैठ गई। मेरे भाई काफ़ी कोशिश करते रहे गाड़ी किसी तरह ठीक हो जाए, मगर वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। हम बहुत परेशान हुए। हमारे साथ फैमिली थी, बच्चे थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारी मुश्किलात में और इजाफा होने वाला है। काफ़ी टाइम गुजर गया। उस गाड़ी में हम बंद थे। मेरा भाई बाहर उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर उस जगह दूर दूर तक कोई नहीं था। काफ़ी देर बाद एक दो गाड़ियां उस रोड से गुजरी, मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया हमें और वो गाड़ियां नहीं रुकी। इतने में एक शख्स पता नहीं कहाँ से वो हमारे पास आया। वो कहने लगा, मुझे बताएं क्या मसला है। मैं बहुत दूर से आप लोगों को देख रहा हूँ। आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन थी। आप काफ़ी देर से इस वीराने में खड़े हुए हैं। पहले तो हम उसे देख के डर गए कि ये शख्स यहाँ कहाँ से आ गया। उसके आने का हमें कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। बहरहाल कुछ देर के बाद उससे बात करने के हमें वो शख्स नॉर्मल लगा। हमें अंदाज़ा हुआ वो वाकई हमारी मदद के लिए आया है और गाड़ी में कुछ ऐसा फॉल्ट हो चुका था जो बगैर मैकेनिक के ठीक नहीं हो सकता था। वो शख्स हमें ऑफ़र करता है कि कुछ ही दूर मेरा एक घर है जो खाली है, मैं उसमें नहीं रहता। आप लोग चाहें तो आज की रात वहाँ रह सकते हैं। और थोड़ी ही दूर मेरा दूसरा घर है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके साथ बच्चे हैं, आप उस घर में रात गुजार लें। सुबह होते ही अपनी गाड़ी को ठीक करवा लीजिएगा, मैकेनिक ले आएंगे, फिर आप निकल जाइएगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमें अजीब लग रहा था उसके साथ उसके घर पे जाना, मगर वो काफ़ी तसल्ली दे रहा था कि आप लोग परेशान नहीं हो, डरें मत, मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ। उसकी काफ़ी तसल्ली के बाद हम उसके साथ चल पड़े। वहाँ के रास्ते बहुत ख़राब थे, चलने में बहुत मुश्किल हुई हमें, मगर वहाँ के लोग आदी होते हैं। हम उसको फॉलो करते करते पहुँच गए उसके घर तक। उस जगह कुछ ही घर थे। उसने एक घर का दरवाज़ा खोला जिस पे ताला लगा हुआ था। उसने कहा, ये भी मेरा घर है, मगर यहाँ कोई रहता नहीं। वो हमें दरवाज़ा खोल के देता है जहाँ बहुत खामोशी थी, कोई आवाज़ नहीं थी। हम जिस जगह आ गए थे, इस जगह से दूर पहाड़ पे जो आबादी थी उसकी हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, और हम जिस घर में आए थे वो भी पहाड़ पे ही बना हुआ था। हम जब उस घर में दाखिल हुए, हमने उसकी एक खिड़की से देखा तो नीचे एक बहुत गहरी खाई थी जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। हम बहुत खौफज़दा थे। हमें नहीं पता था हम कहाँ हैं, और यहाँ रुकने का तो हमारा दिल भी नहीं था,
मगर हमारी मजबूरी थी, हमें वहाँ रुकना पड़ा। उन साहब का बड़ा अच्छा खुलूस था। उसने हमसे कहा, आप लोग आराम करें, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें। पर हम उसे ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते थे। हमने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जाएं, आराम कर लें, हम भी अब आराम करेंगे, सुबह हो तो देखते हैं। उस शख्स ने कहा, मैं अब सुबह आपके पास आऊँगा। वो शख्स ये बात करके चला गया। हमें ठंड लग रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि हमने पूरा दिन का सफ़र किया हुआ था। हमें कैसे भी करके उस घर में मैनेज करने लगे। एक रूम में डबल बेड था, बाकी सब को ज़मीन पर ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। मेरी वालदा उस बेड पर लेट गई और मेरी भाभी और उनका बेटा उस बेड पर सो गए। बाकी हम सब एक फर्श पे ही लेट गए। हमें एक रात ही गुजारनी थी। फिर आधी रात को वो जो खाई वाली खिड़की थी, वो एक पुराने शीशे की बनी हुई थी। हमें ऐसा लगा जैसे कोई बातें कर रहा हो। वहाँ हमें विस्परिंग की आवाज़ें आने लगी। मेरा भाई और मैं अभी तक नहीं सोए थे, हम जाग रहे थे। भाई ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं पहले ही बहुत डरी हुई थी। पहले तो मैं उसको अपना वहम समझ रही थी, मगर जब मेरा भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ। मेरा भाई वो बहुत बहादुर था। वो खिड़की खोल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं उससे पहले मना कर रही थी कि नहीं खोलो, मगर मेरे बोलने तक वो खिड़की खोल चुका था। मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आया और वहाँ बाहर खड़े होने की कोई जगह नहीं थी। वो एक गहरी खाई थी। हम बहुत बुरी तरह डर गए थे। मैंने अपने भाई को कहा, वो खिड़की बंद कर दो फौरन। वो मेरा छोटा भाई था, उसने फौरन वो खिड़की बंद कर दी। फिर हमें बाहर दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो आवाज़ बहुत पुरस्कार थी। मेरा भाई उठा और बाहर जाने लगा। मैंने उसको कहा, अब दरवाज़ा नहीं खोलना, पहले पूछो कौन है। मेरे भाई ने पूछा, कौन है? फिर हमें उस ही शख्स की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो। मगर वो शख्स हमें जाने से पहले कह कर गया था कि अब मैं सुबह ही आऊँगा। हम बहुत डर गए थे। हमने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अपने भाई को कहा, मुझे डर लग रहा है, ये वो शख्स नहीं है। और इतने ज़ोर से दरवाज़ा कौन पीटता है जैसे ये पीट रहा है। इतने में हमारा बड़ा भाई उठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने भाई को मुंह पे उंगली रख के इशारा किया, बोलना मत, सही नहीं है यहाँ, ये जगह ठीक नहीं। वो दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। दूसरा भाई भी डर चुका था जो दरवाज़ा खोलने जा रहा था। मेरे बड़े भाई ने कहा, आयतल कुर्सी पढ़ो और मैं देखता हूँ कौन है वो। उस दरवाजे के साथ एक खिड़की भी थी। मेरे भाई ने बहुत आहिस्ता से उस खिड़की के बाहर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। मगर हमें उस दरवाज़ा बजने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। हम बहुत डर गए थे। मेरा भाई घबराता हुआ वापस आया। उसने कहा, बाहर कोई नहीं है। फिर ये कौन है जो बाहर दरवाज़ा बजा रहा है? उस घर में हमारे साथ मुसलसल कुछ हो रहा था। कभी छत से आवाज़ें आ रही थी, कभी खिड़की से बातों की आवाज़ आ रही थी, और वो दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। पूरी रात फैमिली ने हमारी जाग के गुजारी। फिर सुबह हो गई। अब की बार फिर सही से दरवाज़ा बजा और उस ही शख्स की आवाज़ आई। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और वही शख्स नाश्ता लिए अपनी बीवी के साथ वहाँ खड़ा था। वो शख्स मेरे भाई के साथ बाहर खड़ा हो गया और उसकी बीवी सीधा अंदर आ गई थी, नाश्ते का सामान लिए हुए। वो एक बहुत सादा औरत थी। उसे उर्दू भी सही से बोलना नहीं आती थी, क्योंकि उर्दू उनकी मकामी ज़ुबान नहीं थी। उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, ये नाश्ता कर लें, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग रात के भूखे हैं। मगर वो हमारी हालत देख के परेशान हो गई। फिर हमने उसको पूरी रात का वाक़या बताया। उसने कहा, ऐसी कोई चीज़ मैंने यहाँ महसूस नहीं की।
اور یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا، تو شاید اس وجہ سے اس گھر میں ایسا کچھ ہوا ہو۔